साइन में आज हम अपन साइकोलॉजी के क्वेश्चन करते हैं। साइकोलॉजी के क्वेश्चन रीट में भी आते हैं, सीटेट में भी आते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं, सेकंड ग्रेड में भी आते हैं, थर्ड ग्रेड में भी आते हैं। तो यहाँ साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण 12 या 13 क्वेश्चन हैं जो आप सब देखना, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और अपन अभी स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने व सीखने से है। यह कथन किसका है? तो सीखने आ गया तो इसका आंसर भी आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सीखना आया तो इसका आंसर होगा स्किनर। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए। उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग, सेकंड ऑप्शन बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, थर्ड ऑप्शन कक्षा की समस्या समाधान में, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यह उपरोक्त सभी आएगा क्योंकि तीनों ऑप्शन ही सही है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक पाल्लव है। इसमें ए आएगा। प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है पारिवारिक संघर्ष। जिस परिवार में लड़ाई होती है वो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालते हैं। जिस बालक का मानसिक स्वास्थ्य का विकास कमजोर होता है। विकास की उत्तम दशाएं, शिक्षक का सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, जनतंत्रीय अनुशासन। तो इसमें मैंने पहले बता दिया पारिवारिक संघर्ष। अब अपन छठा क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापकों और विद्यालय के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो पहला होना चाहिए उचित व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, भी सही है। उचित यौवन शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, भी सही है। किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना चाहिए, तो यह गलत है। तो इसमें आएगा, क्वेश्चन पूछा है अध्यापकों और विद्यालय के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, तो नहीं किया जाना चाहिए किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना। अपन 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है? ये इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा समूह अधिगम जिससे सीखा नहीं जा सकता, कौन सा ऑप्शन है? तो पहला है परियोजना विधि। परियोजना विधि से भी सीखा जाता है। परिचर्चा, किसी बात पर चर्चा की जाती है तो उससे ज्ञान बढ़ता है, तो वो परिचर्चा भी की जाती है, सही है। विचार समिति, ये भी सही है। तो विचार इसमें भी समूह में ही होते हैं, तो इसमें अभिकर्मित अधिगम अनुदेशन आएगा। इसमें फोर्थ ऑप्शन आएगा। आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना कहलाती है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा क्रो और क्रो की है। तो अपन ऑप्शन भी देख लेते हैं। फर्स्ट किंग्सलेस, सेकंड गेट्स, थर्ड क्रो व क्रो, फोर्थ क्रोनबेक। तो इसमें आएगा थर्ड, क्रो व क्रो। निम्न में से अनुदेशन सामग्री नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, मुद्रित सामग्री, ट्रांसपेरेंस। तो ये तीनों है। निम्न में से अनुदेशन सामग्री नहीं है, तीनों है। जो ऑडियो कैसेट है इससे भी सही है, मुद्रित सामग्री ये भी सही है, ट्रांसपेरेंसी भी सही है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सीखना है, ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना, और फोर्थ उपरोक्त सभी। तो ये तीनों के द्वारा अपन सीख सकते हैं। ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, वेब बेस्ड सीख सकते हैं, एडुसेट के माध्यम से भी सीख सकते हैं। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? व्यक्तिगत समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक व राजनीतिक, अपने को रोजगार के लिए। तो इसमें अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है व्यवहार का रूपांतरण। पहले कोई गुस्सा करता था या किसी से गलत व्यवहार करता था, उसका व्यवहार ठीक हो जाता है, तो यह अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है व्यवहार का रूपांतरण। अब निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का
परिणाम नहीं है, सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। अभिवृद्धि भी है, संकल्पना भी है, ज्ञान भी है और परिपक्वता नहीं है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा परिपक्वता। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक, ये तो तीनों नहीं है, तो पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। जय हिंद, जय भारत। देखना और ये बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, तो और भी आगे क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। थैंक यू।